गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में ग्लूकोज में मैंने आपको चेन लेंथनिंग, चेन शॉर्टनिंग, इंटर कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज टू फ्रक्टोज, फ्रक्टोज टू ग्लूकोज, ये सब बताया था। आज अपन एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे, डेटर्मिनेशन ऑफ रिंग साइज ऑफ ग्लूकोज। जो ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है उसकी रिंग साइज डिटरमाइन करेंगे अपन। ओके, तो मैं आपको रिंग स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज बता चुकी हूँ। एक बार मैं आपको वापस बना के दिखाती हूँ। आपको ध्यान हो तो अपन ने क्या किया था, जो उसका फिफ्थ OH है, फिफ्थ वाला जो OH है वो किसके साथ रिएक्शन करता है, एल्डिहाइडिक कार्बन के साथ। तब जो एक 6 मेंबर्ड रिंग बनती है, देखो यहाँ पे ये मैंने आपको बताया था, ये इसका स्ट्रक्चर है CHO, CHOH, 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 2, 3, 4, 5 एंड CH2OH। ये ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है, जिसमें कि आपको डी ग्लूकोज और जो L ग्लूकोज है वो मैं आपको बनाना बता चुकी हूँ। तो इस स्ट्रक्चर में आप देखो, मैंने आपको बताया था फिफ्थ नंबर कार्बन, 1, 2, 3, 4, 5, ये है फिफ्थ नंबर कार्बन। ये फिफ्थ नंबर कार्बन का जो ऑक्सीजन है वो इस एल्डिहाइड के साथ रिएक्शन करेगा। एल्डिहाइड आप इस तरह से बना दें, और ये लोन पेयर जो है ये इस पे अटैक करेंगे तो ये इलेक्ट्रॉन आगे खिसक जाएंगे, ये इधर शिफ्ट हो जाएंगे। इस ऑक्सीजन के लोन पेयर जो है वो इस पे अटैक करेंगे। ठीक है, तो रिंग स्ट्रक्चर बन जाएगा। देखो यहाँ पे हो जाएगा OH, यहाँ हो जाएगा H। क्यों? क्योंकि इधर हुआ और ये जो H है ये यहाँ जाके लग जाएगा और ऑक्सीजन से ये इधर जुड़ जाएगा उस वाले कार्बन के साथ, फिफ्थ कार्बन के साथ, जिसपे C बचा और H बचा। ये रिंग स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज होता है, जिसमें ये ऑक्सीजन अटैक करता है एज ए न्यूक्लियोफाइल कार्बोनिल के ऊपर, इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग होती है। आप जैसे एक अल्कोहल मॉलिक्यूल एल्डिहाइड के साथ रिएक्ट करता है ना, वही बात होगी। सिंपल एल्डिहाइड के साथ एक अल्कोहल मॉलिक्यूल रिएक्ट करके एसिटल या हेमी एसिटल बनाता है, वही बात है यहाँ पे भी। और ये जो H है वो यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो ये बन गया रिंग स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। यहाँ पे ये हो गया CHOH, ये दूसरा CHOH, CHOH और ये। तो देखो 1, 2, 3, 4, ये फिफ्थ नंबर कार्बन इससे जुड़ गया। यही होता है रिंग स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। ठीक है, अब देखो 6 मेंबर्ड रिंग बनी है। अगर हम देखें तो 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6, जिसे आप ऐसे भी बता सकते हो, ये 6 मेंबर्ड रिंग, जिसमें एक जो है वो क्या है, ऑक्सीजन एटम, और हर कार्बन पे HOH है, ऑक्सीजन के जो पास वाला कार्बन है। जैसे यहाँ पे तो क्या होगा, अगर मैं मान लूँ इसे 6th मान लूँ तो ये 5th हो गया, तो 5th पे तो क्या हो गया, H हो गया, CH2OH हो गया। 4th पे क्या हो गया, HOH हो गया। 3rd पे क्या हो गया, HOH हो गया। 2nd पे भी HOH हो गया और 1st पे भी HOH हो गया। तो ये जो स्ट्रक्चर है, ये जो 6 मेंबर रिंग का स्ट्रक्चर है, इसे हम कहते हैं पायरेनोज स्ट्रक्चर, पायरेनोज स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। ठीक है, लेकिन ये भी पॉसिबिलिटी, क्योंकि पहले ये नहीं पता था कि 6 मेंबर्ड ही है या 5 मेंबर्ड है, ये भी तो हो सकता है कि ये वाला जो OH है वो यहाँ पे अटैक करे। जब ये वाला OH अटैक करेगा, आप देखो जब ये वाला OH अटैक करेगा तो ये ऑक्सीजन यहाँ पे जुड़ेगा और कितनी मेंबर्ड रिंग बनेगी, 1, 2, 3, 4 और वो ऑक्सीजन 5 मेंबर्ड रिंग। तो रिंग साइज क्या हो जाएगी, फिर तो 5 मेंबर रिंग बनेगी, तब तो रिंग साइज क्या हो जाएगी, फ्यूरेनोज। 5 मेंबर रिंग को कहते हैं फ्यूरेनोज। तब तो ये बन जाएगी। अगर यहाँ पे ये 4th वाला OH जो है वो पार्टिसिपेट करेगा, तो जो आपका ग्लूकोज है, जो उसकी रिंग है, उसकी साइज क्या है, वो एक 6 मेंबर रिंग है या 5 मेंबर रिंग है, उसी के डिटर्मिनेशन की बात अपन कर रहे हैं। और यहाँ पे कुछ रिएक्शंस हैं जो अपन पढ़ेंगे उसके लिए, कि कैसे पता चला
कि जो ग्लूकोज है उसका पायरेनो स्ट्रक्चर होता है या 6 मेंबर्ड स्ट्रक्चर होता है। तो ये जो 6 मेंबर्ड रिंग स्ट्रक्चर है ग्लूकोज का, इसको प्रूव करने के लिए जो मैकेनिज्म दिया था वो दिया था हेवरोथ, हिस्ट एंड हिज कोवर्कर्स ने ओके। तो इस मैकेनिज्म में देखो, सबसे पहले अपन ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बनाते हैं CHO, CHOH, CHOH रिंग स्ट्रक्चर अगर मैं बनाऊंगी ये, और CH, इसको अपन क्या करेंगे, यहाँ से जोड़ेंगे इसके साथ, और ये CH2, ये अपन ने रिंग स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज बना लिया। सबसे पहले इसका अपन कराते हैं मिथाइलेशन। वो जो अपन मिथाइलेशन कराएंगे वो किसके साथ कराएंगे, वो अपन कराएंगे एल्कोहल के साथ और HCl के साथ। तो जब मिथनॉल और HCl के साथ मिथाइलेशन करवाएंगे तो सबसे पहले जो मिथाइलेशन होगा वो होगा एनोमेरिक कार्बन का। मैंने उस दिन भी बताया था कि OH अगर राइट हैंड साइड है तो अल्फा एनोमर होता है, और OH अगर लेफ्ट हैंड साइड है तो वो क्या होता है, बीटा एनोमर होता है। तो जब हम इसका मिथाइलेशन कराएंगे तो देखो क्या होगा, सिर्फ ये वाला जो OH है वो किसमें, उसके साथ क्या हो जाएगा, उसका मिथाइलेशन हो जाएगा CHO CH3, ठीक है। सिर्फ ये वाला जो H है उसका मिथाइलेशन हो जाएगा, और जो है वो वैसे की वैसे ही रहेगा स्ट्रक्चर। CH3OH के साथ सिर्फ एनोमेरिक कार्बन का मिथाइलेशन होगा। तो ये अपन इसको इसके साथ यहाँ जोड़ देते हैं, ठीक है, और यहाँ पे CH2OH, ठीक है। अब अपन क्या करते हैं, अब अपन इसका मिथाइलेशन कराते हैं डाइमिथाइल सल्फेट के साथ CH3 2SO4, ठीक है। डाइमिथाइल सल्फेट के साथ जब आप मिथाइलेशन कराओगे तो जितने भी OH बचे हुए हैं उन सब का मिथाइलेशन हो जाएगा, और हमें क्या मिलेगा, CHO CH3, यहाँ पे CHO CHO CH CH2O, और ये हो जाएगा सबका बचे हुए सबका मिथाइलेशन। है ना, यहाँ पे देखो एक और आएगा, ये होगा O CH3, और फिर ये वाला कार्बन आएगा यहाँ पे CH और ये वाला, ठीक है, और फिर क्या होगा, फिर हो जाएगा CHO CH3। तो आप ये देखो, अब जितने भी OH बचे हुए थे सबका मिथाइलेशन किसने करा दिया, इसने CH3 2CO4, ठीक है। यहां तक समझ में आया। हम क्या निकालना चाह रहे हैं, हम ये निकालना चाह रहे हैं कि जो ग्लूकोज है उसका क्या 6 मेंबर्ड रिंग स्ट्रक्चर है या 5 मेंबर्ड है, मतलब वो अपने 5th कार्बन के OH के साथ जुड़ के रिंग बना रहे हैं या 4th कार्बन के साथ। अगर 4th कार्बन के जुड़ता तो 5 मेंबर्ड रिंग स्ट्रक्चर होता, और अगर 5th के साथ जुड़ा है तो 6 मेंबर्ड होगा। समझ में आ रही बात। तो अपन ये प्रूव कर रहे हैं कि उसका स्ट्रक्चर कैसा है। अपन ने स्टार्ट की इसकी रिएक्शन जो कि हेवरोथ और हिस्ट ने दी थी। तो पहला मिथाइलेशन कराया मिथनॉल के साथ, तो सिर्फ एनोमेरिक कार्बन का मिथाइलेशन हुआ। दूसरा मिथाइलेशन कराया मिथाइल सल्फेट के साथ, तो बचे हुए जितने भी OH थे उनका मिथाइलेशन हो गया। अब अपन क्या कराएंगे, इसकी रिएक्शन कराएंगे वापस बैक रिएक्शन, ओके। इसमें क्या होगा, अपन इसका हाइड्रोलाइसिस कराएंगे किसके साथ, डाइल्यूट HCl के साथ इसका क्या कराएंगे, हाइड्रोलाइसिस। तो डाइल्यूट HCl क्या करेगा, जो एसिटल वाला कार्बन है, ये देखो ये एसिटल वाला कार्बन है, इस H को अपन यहाँ लिख सकते हैं, ये भी OCH3 जुड़ा हुआ है और इधर भी OCH3 जुड़ा हुआ है। और मैंने आपको बताया था इस तरह से 2 OCH3 होते हैं और इधर एक H है, R है, तो ये एसिटल होता है। जब एल्डिहाइड अल्कोहल के साथ रिएक्शन करता है तब एसिटल बनता है। तो ये जो एसिटल कार्बन है सिर्फ उसी का हाइड्रोलाइसिस हो पाएगा किसके साथ, डाइल्यूट HCl के साथ। तब देखो क्या बनेगा, HCOH, और बचे हुए जो ईथर्स हैं, ये ईथर ही है, H को तो आप इधर लगा लो OCH3, तो COCH3 ईथर है,
तो ईथर का हाइड्रोलाइसिस जो है वो डाइल्यूट HCl के साथ नहीं हो पाता, ये वैसे के वैसे बने रहेंगे। ओके, ये हो गया। अब क्या होगा, ये वापस से कैसा कार्बन बन गया, ये बन गया हेमी एसिटल। हेमी एसिटल बन गया क्योंकि एक हो गया OH और एक क्या हो गया OCH। अब क्या होगा, ये अपने जो ओपन चेन रिंग स्ट्रक्चर है उसके साथ क्या होगा, इक्विलिब्रियम में होगा। ठीक है, तो इसका अपन क्या करेंगे, इसका अपन ओपन चेन रिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं। वो क्या बनता है, CHO, फर्स्ट कार्बन CHO ही होता है, बचे हुए जो है उनका मिथाइलेशन हुआ है, OCH3 CH OCH3 CH OH CH2 OCH। तो कितने हो गए, 2 3 5 6। अब देखो, आप ये देखो सब पे मिथाइलेशन है, लेकिन जब इसका ओपन चेन स्ट्रक्चर बना तो यहाँ पे तो वापस OH ही आएगा जब ये खुलेगा तो, क्योंकि इसका तो मिथाइलेशन हुआ ही नहीं था, ये तो उस टाइम जुड़ा हुआ था। तो एक ही ऐसा कार्बन रहा जिस पे OH है, और जिस कार्बन पे OH है वही नंबर वाला कार्बन CHO से जुड़ा हुआ था। ओपन चेन स्ट्रक्चर में सिर्फ एक ही ऐसा कार्बन है जिस पे OH कनेक्टेड है, और वही वो कार्बन है जो जिसने की फंक्शनल ग्रुप कार्बन के साथ मिलकर रिंग बनाई थी। तो अब अपन को ये पता लगाना है कि वो कौन सा कार्बन है जिस पे OH है। ओके, तो उसके लिए क्या किया, उसके लिए इन्होंने इसका ऑक्सीडेशन कराया। इसका ऑक्सीडेशन किसके साथ कराया, बोर्ड में जगह इतनी है कि मैं रिएक्शन को बार बार हटा के लिख रही हूँ। पूरी एक ही रिएक्शन है, शुरू से अपन ने जो स्टार्ट करी है आगे आगे बढ़ती जा रही है, तो आप उस कंटिन्यूअस अपनी नोटबुक में लिखना। अब देखो यहाँ पे अपन इसकी रिएक्शन कराते हैं HNO3 के साथ। जब मैं HNO3 के साथ रिएक्शन कराऊंगी तो HNO3 क्या करेगा, एल्डिहाइडिक कार्बन को भी ऑक्सीडाइज कर देगा, और जो फ्री एल्कोहलिक कार्बन है उसको भी ऑक्सीडाइज कर देगा। एल्डिहाइड को तो किस में कर देगा, एसिड में कर देगा, और एल्कोहल को किस में कर देगा, कार्बोनिल में कर देगा। तो ये काम करेगा कौन, HNO3। तो ये रहा तो एल्डिहाइडिक कार्बन, इसका जब ऑक्सीडेशन कराऊंगी तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, COH। जो बचा हुआ है वो क्या हो गया, CHOCH3 CHOCH3 CHOCH3। यहाँ पे आपका ये कीटोनिक कार्बन रह गया, और ये हो गया CH2OCH। ये अपना बन गया। HNO3 के साथ जब अपन ने रिएक्शन कराई तो इसका तो बन गया एसिड और इसका बन गया कार्बन। ठीक है, अब क्या है, ये रिएक्शन यहाँ नहीं रुकेगी क्योंकि बीच में एक कार्बोनिल आ गया, और HNO3 के साथ कार्बोनिल फर्दर रिएक्शन करके क्या होगा, दो तरह के इसमें क्लीवेज होंगे। दो तरह के क्लीवेज क्या होंगे, दोनों क्लीवेज जो होंगे जो कार्बोनिल है उसके दोनों तरफ होंगे। एक तो होगा ये और एक होगा ये, जिसे आप इसको A कह सकते हो और इसको कह सकते हो B। तो जब A क्लीवेज होगा, आप ये देखो, जब A क्लीवेज होगा तो बॉन्ड यहीं टूट जाएगी, तो जो बचा हुआ पार्ट है वो एसिड बन जाएगा। A क्लीवेज होगा तो देखो ऊपर वाला हिस्सा क्या रह जाएगा, COOH CH OCH3 CH OCH3 CH OCH3। इसको अपन बना देते हैं एसिड लास्ट में, यहाँ तक ये देखो कितना हो जाए। ठीक है, और ये जो एक क्लीवेज अगर होगा तो ये वाला पार्ट क्या बनेगा, ये वाला पार्ट बन जाएगा यहाँ पे, ये बने एक क्लीवेज होगा तो A में यहाँ पे ये हो जाएगा COH और ये हो जाएगा CH2OCH। ठीक है, ये COH इससे जुड़ा। जब एक क्लीवेज होगा मतलब सिर्फ ये क्लीवेज हो रहा है तो ये COH बन जाएगा पूरा ऊपर वाला और ये नीचे वाला हो जाएगा। लेकिन जब B क्लीवेज होगा, ये सब HNO3 से ही फर्दर रिएक्शन हो रही है, जब B क्लीवेज होगा तो आप देखो यहाँ से होगा क्लीवेज, तो ऊपर वाला पूरा पार्ट एसिड बन जाएगा COOH। आप ये देखो अगर मैं B क्लीवेज करा रही हूँ तो ये तीनों ऊपर रह जाएंगे, CHOH OCH3 कर दूँ और फिर यहाँ पे COH। ठीक है, और लास्ट वाला क्या रह जाएगा, ये तो पूरा एसिड ही बन जाएगा।
अब क्या होगा, अब आप देखो इसमें अपन को दो मॉलिक्यूल्स मिले, इनके नाम क्या है, आपने अगर पढ़ा है ओम्स गैप, OMSGAP, देखो ओम्स गैप में ये है ऑक्सैलिक एसिड, ये क्या है, ये आप थोड़ा जैसे डाइकार्बोक्सिलिक एसिड है उसके नाम के लिए एक ट्रिक है जिसको आप उनका नाम ध्यान रख सकते हो। ऑक्सैलिक एसिड क्या होता है, ओ से ऑक्सैलिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड वो होता है जब डायरेक्टली ये इस तरह से जुड़े हुए दो COH, वो होता है ऑक्सैलिक एसिड। फिर मैलिक एसिड क्या होता है, जब इनके बीच में एक कार्बन आ जाए। फिर सक्सेनिक एसिड क्या होता है, जब इनके बीच में दो कार्बन आ जाए। फिर ग्लूटेरिक एसिड क्या होता है, जब इनके बीच में तीन कार्बन आ जाए। एडिपिक एसिड जब दो एसिड्स के बीच में चार कार्बन आ जाए। तो 0 1 2 3 4 5 ये इनके नाम, ऑक्सैलिक, मैलिक, सक्सेनिक, ग्लूटेरिक, एडिपिक, पैमिलिक। ठीक है, तो इसका नाम दे सकते हो, देखो आप आराम से, ये उसी तरीके का है। ये इस तरीके से यहाँ देखो दोनों एसिड्स हैं, COH और यहाँ पे क्या लगा हुआ है, H और OCH3 लगा। तो इसे अपन नाम दे सकते हैं, देखो इसको अपन दे सकते हैं डाइमिथॉक्सी, और क्योंकि बीच में दो ही है सक्सेनिक एसिड, तो इसका नाम क्या हो गया, डाइमिथॉक्सी सक्सेनिक एसिड। ठीक है, और इसका नाम क्या हो गया, क्योंकि इसके बीच में तीन है और तीन जब भी होता है तो अपन बोलते हैं ग्लूटेरिक, तो ये हो गया ट्राइमिथॉक्सी ग्लूटेरिक एसिड, ट्राइमिथॉक्सी ग्लूटेरिक एसिड, ग्लूटेरिक एसिड। तो जब खुद ग्लूकोज के मॉलिक्यूल को इस प्रोसेस के से गुजारा जाता है तो अपन को ये दो ही मॉलिक्यूल ज़्यादातर क्वांटिटी में मिलते हैं, दैट इज डाइमिथॉक्सी सक्सेनिक एसिड और ट्राइमिथॉक्सी ग्लूटेरिक एसिड। तो ये प्रूव हुआ कि ग्लूकोज जो है, क्योंकि 6 मेंबर्ड रिंग स्ट्रक्चर के साथ जब अपन ये प्रोसेस करते हैं तभी ये दो मॉलिक्यूल्स मिल सकते हैं। अगर आप ओरिजिनल ग्लूकोज के मॉलिक्यूल को प्रैक्टिकली उसके ऊपर जब आप करते हो तो लास्ट में जो आपको दो मॉलिक्यूल्स मिलते हैं वो ये दोनों मिलते हैं। ठीक है, तो जब आपने एक्सपेरिमेंटली एक 6 मेंबर्ड को अगर आप करोगे तो आपको यही मिल रहा है, इसका मतलब 6 मेंबर्ड ही है उसका स्ट्रक्चर। क्योंकि अगर 5 मेंबर्ड होता, आप ये देखो तो 5 मेंबर्ड होता तब ये कार्बोनिल यहाँ नहीं बनता, इसके साथ बनती 5 मेंबर्ड रिंग, तब ये कार्बोनिल यहाँ बनता, और कार्बोनिल अगर यहाँ बनता तो ये रिंग यहाँ से टूटती, यहाँ से टूटती तो यहाँ COH होता और एक तो मैलिक टाइप बनता और एक थोड़ा अलग कंपाउंड बनता अगर 5 मेंबर्ड होती तो। लेकिन डाइमिथॉक्सी और सक्सेनिक एसिड तभी, डाइमिथॉक्सी सक्सेनिक एसिड और ट्राइमिथॉक्सी ग्लूटेरिक एसिड तभी मिल सकते हैं जब ग्लूकोज का रिंग स्ट्रक्चर कैसा हो, 6 मेंबर्ड, जो कि उसके प्रैक्टिकल में भी हमें ये दो ही कंपाउंड मिलते हैं। इसका मतलब ओरिजिनली उसका स्ट्रक्चर कैसा है, 6 मेंबर्ड रिंग। तो ये अपन ने प्रूव किया किसके बेसिस पे, किसका मैकेनिज्म है ये, हेवरोथ और हिस्ट का। ओके, एक और रिएक्शन है जिससे अपन ये प्रूव कर सकते हैं कि इसका जो स्ट्रक्चर है वो कैसा है, 6 मेंबर्ड है। वो है, आप चाहो तो इसी रिएक्शन में 5 मेंबर करके भी देखो, आप 5 मेंबर पे जब करोगे तो 5 मेंबर वाला एल्कोहल रह जाएगा लास्ट में, और फिर उसको HNO3 से करोगे तो वहाँ कार्बोनिल आ जाएगा, और फिर उसको तोड़ दो कीटोनिक ग्रुप को HNO3 से तो अलग मॉलिक्यूल बनेंगे, और उसको लिख के कह सकते हो कि दीज मॉलिक्यूल्स आर नॉट ऑब्टेन्ड व्हेन ग्लूकोज गो थ्रू दीज रिएक्शंस, देयरफॉर मतलब ये मॉलिक्यूल्स हमें नहीं मिलते जब ग्लूकोज को अपन प्रैक्टिकली ये रिएक्शन करवाएं, तो इसका मतलब ग्लूकोज का ऐसा स्ट्रक्चर नहीं है। सेम जो रिंग स्ट्रक्चर है वो अपन HiO4 से भी पता लगा सकते हैं। HiO4 क्या करता है, जो एडजेसेंट मतलब पास वाले, जो एडजेसेंट OH ग्रुप है ना, उनको ऑक्सीडाइज कर देता है एल्डिहाइड में, और अगर एल्डिहाइड है तो एसिड। एडजेसेंट मतलब पास वाले होने चाहिए, दो पास वाले OH ग्रुप। ठीक है, तो इसमें देखो, इसमें अपन पहले तो यहाँ पे लेते हैं अपन उसका मैं लेती हूँ पहले 6 मेंबर्ड रिंग स्ट्रक्चर बनाती हूँ। एक 2 3 4 5 और ये हो गया, ये तो हो गया 6 मेंबर। तो 6 मेंबर्ड रिंग स्ट्रक्चर के साथ अगर मैं इसकी रिएक्शन कराऊं किसकी, HiO4 की, आयोडिक एसिड की, तो देखो यहाँ पे मैंने आपको बताया एडजेसेंट OH के बॉन्ड को ये तोड़ता है। तो एडजेसेंट OH कौन से हैं, ये देखो, ये तो OH सिर्फ OH नहीं है, ये तो हेमी
एसिटल कार्बोनेट, इसको नहीं तोड़ेगा, सिर्फ इसको तोड़ेगा और इसको तोड़ेगा। ठीक है, इसको तोड़ेगा तो आप देखो सबसे पहले मान लो इसको तोड़ेगा, दोनों तोड़ेगा, एक एक करके अलग अलग नहीं, दोनों तोड़ेगा। जब इसको तोड़ेगा तो यहाँ पे देखो क्या बनेगा, CHOH, क्योंकि अल्कोहल है तो क्या बन जाएगा, एल्डिहाइड, ये ऐसे जुड़ा हुआ है। ठीक है, और यहाँ से मान लो पहले बॉन्ड टूटी तो ये वाला मॉलिक्यूल भी क्या बन जाएगा, एल्डिहाइड। और अभी मैं इसको ऐसे ही लिख लेती हूँ, नीचे वाले को, यहाँ से जुड़ गया और CH2। फिर एक बार वापस क्लीवेज होगा और वापस क्लीवेज, जब एक बार वापस क्लीवेज होगा, वापस क्लीवेज तब होगा जब यहाँ से वापस टूट जाएगी बॉन्ड, और यहाँ से टूटेगी तो अभी मैंने बताया कि एल्डिहाइड को वो कर देता है एसिड में, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे CHOH, और ये यहाँ पे ये देखो जब ये एसिड होगा तो ये वाला एल्डिहाइड हो जाएगा। पैरायोटिक एसिड का मैं आपको बता चुकी हूँ पहले लेक्चर्स में, ये और इसके साथ हो जाएगा फॉर्मिक एसिड। तो ये डाइएल्डिहाइड और फॉर्मिक एसिड ही HiO4 की ग्लूकोज के साथ जब रिएक्शन कराते हैं तो ऐसे मॉलिक्यूल्स ऑब्टेन होते हैं रिंग स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज के साथ। तो ये प्रूव करता है कि ग्लूकोज का 6 मेंबर्ड रिंग स्ट्रक्चर है। अगर आप देखो अगर 5 मेंबर्ड होता तो क्या होता, 5 मेंबर्ड की अगर मैं रिएक्शन कराऊं, यही वाली डाइएल्डिहाइड और फॉर्मिक एसिड मिलता है इसमें। अगर मैं इसकी रिएक्शन 5 मेंबर्ड के साथ कराऊं कि मान लो ये यहाँ से कनेक्टेड है, ठीक है, और ये OH, तो 5 मेंबर्ड हो गया ना, देखो 1 2 3 4 और 5। अब इसकी अगर रिएक्शन कराऊंगी तो आप ये देखो, इसमें आपको सबसे पहले ये ढूंढना पड़ेगा कि एडजस्टेंट एक ही है, क्योंकि ये भी हेमी एसिडल टाइप है, ये यहाँ से जुड़ गया तो ये भी थोड़ा अलग तरह का हो गया। सिर्फ 2 ही यही कार्बन ऐसे हैं जिसमें पास में OH है, ठीक है, और ये कार्बन भी ऐसा है जिसमें पास में OH है, इसका भी करा सकते हैं। ये भी तो देखो पास में OH है ना, ये तो डिफरेंट तरह का हो गया, डिफरेंट तरह का होगा तो यहाँ पे नहीं होगा, सिर्फ जब एडजस्टेड OH हो उन्हीं पे होगा। तो पहले मान लो ये कराती हूँ तो क्या हो जाएगा, CHO, यहाँ हो जाएगा जो अल्कोहल है उसका एल्डिहाइड बन जाएगा, और उसमें ये, ठीक है, और ये देखो इसका करा रही हूँ मैं, तो इसका भी एल्डिहाइड बन जाएगा, तो यहाँ पे देखो इसका भी एल्डिहाइड बन जाएगा, ये CH इससे जुड़ जाएगा, नीचे रह जाएगा CHOH CH2, ये अपन करा रहे हैं HID से। एक बार और करा दो आप, तो इसका अपन एक बार और करा देंगे, तो यहाँ पे देखो क्या होगा, ये तो हो जाएगा CHOH ऊपर वाला जैसा था, CHO, यहाँ पे ये ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है CHO, यहाँ पे क्या हो जाएगा, CHO ही रह जाएगा, ठीक है, और ये जो बचा हुआ है अल्कोहल है CH, क्योंकि अब ये अल्कोहल है तो अल्कोहल को एल्डिहाइड में करता है, तो इससे क्या बनेगा, फॉर्मल्डिहाइड HCH। ये होगा अगर 5 मेंबर्ड रिंग स्ट्रक्चर होता, लेकिन ऐसे ये ट्राई एल्डिहाइड हो गया। देखो ट्राई एल्डिहाइड और फॉर्मल्डिहाइड नहीं मिलते जब हम HiO4 की रिंग स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज की रिएक्शन HiO4 के साथ कराते हैं, तो हमें ट्राई एल्डिहाइड और फॉर्मल्डिहाइड नहीं मिलते। इसका मतलब 5 मेंबर्ड रिंग स्ट्रक्चर नहीं है, 6 मेंबर्ड है, जिसमें कि डाई एल्डिहाइड और फॉर्मिक एसिड मिलते हैं। तो आप ये दोनों रिएक्शंस जो अपनी CBH RBD है बुक्स, उनसे ना देख के जो मैंने मैकेनिज्म लिखवाया है उसको आप नोट डाउन करो। थैंक यू।